क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? बिल्कुल प्रीति, बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर जहानाबाद से है। बताया जा रहा मतदान प्रभावित हुआ है। बूथ संख्या 235 पर लाइट खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रशासन दुरुस्त करने में उससे जुटा है, लेकिन फिलहाल इससे परेशानी हो रही है। बूथ संख्या 235 का ये मामला है। जहानाबाद से ये खबर, लाइट खराब हो गई है और लाइट खराब होने से मतदान में देरी हो रही है। जो कतार में मतदाता लगे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो वो फिर अपनी बारी से मतदान कर सके, लेकिन अभी उन्हें परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है। प्रीति, चलिए ठीक है राहुल, मैं आपके पास लौटूंगी। बूथ संख्या 235 पर लाइट खराब हुई है, ये जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है और साथ ही हमारे साथ जो गेस्ट है वो भी लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार किसके हाथों कहीं ना कहीं सौंपा जा रहा है। हमारे साथ उत्पल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और राकेश पोद्दार जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, रखिए अपनी बात, आप काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं, बिहार वासियों को कहना चाहता हूं, आप बिहार सुनने वाला बिहार नहीं है, बिहार को देखने वाला बिहार है। आप आइए, मगध की चाय पीजिए, भोजपुर का लिट्टी चोखा खाइए, मिथिला का पान खाइए। बिहार का स्वाद ही अलग। हमने मेरी ड्राइव बनाकर दिखाया। पटना एयरपोर्ट है, पूर्णिया एयरपोर्ट है, एम्स 2-2 बनाकर हमने दिखाने का काम किया। और पूरे बिहार में आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हमने खोलकर दिखाने का काम किया। बिहार के अंदर आज 18 मेडिकल कॉलेज है, हमने खोलकर दिखाने का काम किया। तो हमने लगातार काम किया है बिहार की जनता के लिए, बिहार वासियों के लिए। और मैं एक चीज स्पष्ट रूप से और कहना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से एक चीज और कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस समय में 2% की वृद्धि हुई तो हमने 39 सीट जीतने का काम किया। 2020 में विधानसभा का चुनाव था बिहार का, जिसमें जहां 60% की वोटिंग हुई वहां पे एनडीए जीतने का काम किया। जहां 56%, 55% था वहां महागठबंधन जीता। तो आप जान लीजिए कि जहां वोट प्रतिशत बढ़ता है, ज्यादा होता है, वहां चुनाव हम जीतते हैं। दिल्ली में भी 2% की वृद्धि हुई, वहां हमने चुनाव जीता। हमने चुनाव जीता है लगातार। ठीक है, ये तो एक अनुमान है ना सर, वो तो देखना होगा जब तस्वीरें साफ होगी। ये तो आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं ऐसे पार्टी को फायदा मिलता है। लेकिन उत्पल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्पल जी, उम्मीद है राकेश पोद्दार जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने पूरी तरीके से बखान कर दिया यहाँ पर कि क्या कुछ काम हुए हैं जो विकास आप लोगों को नहीं दिखता। क्या वाकई ये सच है कि विरोधी हैं इसलिए सवाल तो उठाएंगे, लेकिन विकास हुआ है? देखिए सब बड़ी बात ये मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें क्या दिखता है नहीं दिखता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों को क्या दिखता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार की खुद इनकी सरकार 20 साल के आंकड़े क्या दिखाते हैं। मेरे कहने और दिखाने पे आप मत जाइए। मैं फिर वही सवाल को करता हूं आपसे, बालिका गृह कांड, महिला सुरक्षा के नाम पर आप उस केस का क्या अपडेट है? और वो जो महिलाएं गायब हुई, अभी तक आप नहीं बता पा रहे हैं कि वो जिंदा है या मृत है। बच्चे 86% मैट्रिक नहीं पास किए और उतनी ने ये कह रहे थे आइए बिहार को देखिए। बिहार को आपने क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। आप मोकामा में AK-47 चलवा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को अपडेट कर दीजिए, कट्टा नहीं, अब AK-47 सर आपकी बात मैं सुनूंगी सर, कंटिन्यू करूंगी आपकी बातों को। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई। मेरे सहयोगी राहुल